ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचम सर्ग। भगवान भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में परवसन पर्वत मणि में शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन न कर सकने का इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, देखो हमारी सीता तो राक्षस बलात् हर ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनावे कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा उपकार करेगा। यदि मुझे उस असाधु के जीवित रहने का पता लग जाए तो फिर मैं कहीं भी क्यों ना हो समुद्र में से अमृत के समान मैं उसे जैसे भी होगा वैसे तुरंत ले आऊँगा। भाई, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो दुष्ट मेरी जान को ले गया उसे पुत्र सेना और वाहनों सहित मैं वशम कर डालूंगा। हे चंद्रवदने सीते, मुझे ना देखने का अत्यंत दुखातुर होता राक्षस के घर में रहती तुम जिस प्राण धारण होगी। हाँ चंद्रमुखी सीते बिना मैं तो मुझे तो चंद्रमा भी सूर्य समान प्रताम प्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले सीता जानकी जी को स्पर्श हो, उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय सूर्य भी अपनी कैसे निर्दयी हो गया है, जो मुझे दुखियाती और भी नहीं जाता हो। इस तंत्र राज्य पाकर वन्यपान में असत हुआ वह काम किनकर स्त्रियों से घिरा हुआ इकार में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा धन्य दिखाई देता है। सर टूटा आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता जी की खोज करने के लिए नहीं आया। मैंने उसका बड़ा उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट धन्य होकर मुझे भूल गया। जिस पर मुझे सीता तो हल ले जाने वाले का नाश करना, उसी पर मैं सूर्य को भी उसके नगर बंधु बांधवों से मार डालूंगा। जैसे बाली मेरे हाथ से मारा गया वैसे ही आज सूर्य भी मारा जाएगा। इस पर श्री रघुनाथ जी को क्रोध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे याद दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्ट चित्त सूर्य को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा करते हाथ में धनुष और कलटस लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र, तुम उसे मारना मत, केवल है तैरकल्टी तू बारी के समान मारा जाएगा। उसे डराना और फिर सीधी उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा। तब महापराक्रम में लक्ष्मण जी बहुत अच्छा किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध में से ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि संपूर्ण वानरों को भस्म कर डाले। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप है। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती है, तथापि साधारण से स्त्री के विरोध से शोक करते हुए प्रकट मनुष्यों के समान वे सीता जी सोच से विहील हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी समाये कालों से पड़े द्वेष आदि विकारों से रहते हैं। फिर इन विकारों को कार्यरूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है। उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान से विभूषित हो रहे हैं। उससे इनका किस प्रकार है सोचता भगवान विष्णु अपनी सकल लोट मल्लपहरणी रामायण राम की तथा लोट में विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेक लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समय अनुकूल क्रोध मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करते विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखाई देते हुए विवाह में उनसे रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप विज्ञानी उनकी सत्य तथा एकमात्र साहसी और गुणातीत है, इसलिए वे आकाश से समान काम आदि मनोविचारों से सर्वदा अलिप्त हैं। उनके सब वास्तविक स्वरूप को कोई मुनिजन जनक आदि जैसी जन तथा उनके विशुद्ध चित्त भट्टजनी सदा ठीक खास जान पाते हैं। वे अजन्म भगवान भट्ट की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास पहुँचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुषी प्रत्यंचा का भयंकर कंकाल किया। उस समय नराल के पलटोरे पर चल हुए तो साधारण बानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों से में पत्ता व्रस आदि लेकर कलकारी मारने लगे। उन बानरों को देखकर बीरबल लक्ष्मण जी ने के क्रोध
नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे धनुष चलाता उनका मूल छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी तो आया जान महामंत्री व अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर प्रिय बलधन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से डांटा था, वत्स तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि श्री रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रोध है और उनकी प्रेरणा से मैं ही यहाँ आया हूँ। है सुनकर अंगद बहुत अच्छा कहकर तुरंत सारा समाचार सुग्रीव को सुनाया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नहरते द्वार पर खड़े हैं। सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ा भय हुआ। उन्होंने मंत्री परवर हनुमान जी को बुलाकर था, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उनसे क्रोधित हुए बीरबल को धीरे धीरे अति विनयपूर्वक घासान कर आदर पूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस पर हनुमान जी तो भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, यह नरे तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से बीरबल लक्ष्मण को शांत करो। अब जब वे शांत हो जाए तब उन्हें अंतपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। है सुनकर तारा बहुत अच्छा कहकर 20 की द्योंगी में आ गई। निगर अंदर से सहित हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास आए। उन्होंने सेल निवारकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभग बीरबल निशंक होकर आइए, यह घर आपका ही है। इसमें प्राधार कर आज महर्षियों से महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी भाई हम करेंगे। ऐसा तपोवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगरते विषम से होकर राजमंदिर को ले चले। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहाँ तहाँ युद्धपति बानरों के महल देते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुँचे। वहाँ बीच में की देवगी में चंद्र वंदना तारा बैठी थी। मैं सपूर्ण आभूषण से विभूषिता थी, टहलते नेत्र मद से कुछ आरुण वर्ण हो रहे थे। तब मधुर वासी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्कुराती बोली, आइए देवर आता सो, आप बड़े साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानरराज सुग्रीव पर किसका इतना कोप किया। उसने तो बहुत दिनों में से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने उन्हें बड़े गुट समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामती सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है जाति का वानर है, इसलिए तामाशत होता है। रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब सीधी विविध देशों से बहुत से वानर आने वाले। हे रघुश्रेष्ठ, अब जैसा भी दिशाओं से महाप्रतिष्ठान बड़े बड़े दिल वाले असंख्य वानरों को लाने 10 सहस्त्र वानर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाता उन सब वानर युद्धपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार करावेगा और स्वयं रावण का वध करेगा। हे भय कपिश्रेष्ठ, आज ही आपके साथ रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। चलिए अंतपुर में पधारिए। वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र स्त्री और हृदय और परिवारजनों से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभय दान दीजिए और अपने साथ श्री रामचंद्र जी के पास ले जाइए। तारा का कथन सुन लक्ष्मण जी को क्रोध ठंडा पड़ गया और वे अंतपुर में जाकर वानरराज सुग्रीव से बोले गए। सुग्रीव अपनी भारत रुमातों गड़े रहा था, प्रलंबा पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही अत्यंत भयभीत होकर उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मदद से भीड़ हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे सीले तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बांटे का बीरबल बाली मारा गया था वह आज भी तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है तेरे हाथ से मारा जाकर तू भी बाली के मार से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी तो इस बार अति क्रोधित भाषण करते देख बीरबल हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बातें क्यों कहते हैं। हे वानरराज रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान राम के कार्य के दिन रात जाते रहते हैं। वे ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, एक करोड़ वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब सीधी सीता जी खोजने के जाएंगे और हमारा सुग्रीव रामचंद्र जी सब कार्य भली प्रकार से करेंगे।
हनुमान जी के वचन सुन लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। तदनंतर सुग्रीव ने अर्घ पाठ आदि से लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की तथा उनसे भले मिलकर कहा, श्रीमन मैं तो राम का दास हूँ और उन्होंने मेरी रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे समय में ही संपूर्ण लोग को जीत सकते। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र होऊंगा। मुझे इससे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं ही सर्व समर्थ है। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभक्त, मैंने ही प्रणय को बस आपसे जो कुछ अनिश्चित कहा है वह सब तुम्हारे भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी की विरह से अति व्याकुल हैं। अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे। तब वानर सूरी हाँ ठीक है ऐसा कहकर लक्ष्मण जी रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र के पास चले। तो उस समय उनकी सवारी भी अपूर्व शोभा थी और भेड़ी मदन आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और बहुत से रीस वाला श्वेत सत्र चवल लिए उन्हें अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस पर वानर सूरी बड़े ठाट बाट से नील अंडर हनुमान आदि मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे 3 कांडे पंचम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।